के समय में कई कार्यक्रम में भी लोगन मन एक दूसरे ला सुनना नहीं पसंद करे, लेकिन झाल भाई जिन ए लिंक ला चालू करे हैं और ओखर यात्रा चारों धाम के तरफ है, हम भगवान से निवेदन करें ओखर यात्रा भगवान बिल्कुल पूरा करें निष्कंटक। और साथ ही हमार आदरणीय देशमुख जी ला जिन सौंपे है कि ये लिंक ला आप ला संचालित करना है, तो मैं साधुवाद देवा तो हमारे संचालक के रूप में हमारे आदरणीय देशमुख जी ला, और साथ ही प्रथम वक्ता के रूप में व्यास लजन सुशोभित करे ने हमार आदरणीय निरंतर मानस ला और ये लिंक ला ये लिंक ला ऐसे आधार प्रदान करे हमार श्रद्धेय मनहरन वर्मा जी आचार्य जी कि अपन पूरा जीवन के अनुभव अन्य ग्रंथ से लेकर के सब बात रखे और एक जन वक्ता खोजे की जरूरत नहीं, हमारे निरंतर उपलब्ध है हमारे आदरणीय वर्मा जी। तो मैं नमन करता हूँ हाँ आदरणीय मनहरन वर्मा जी ला, और साथ ही अमोर पश्चात जिन तृतीय लिंक में अपन भाव दिए तृतीय वक्ता के रूप में हमारे श्रद्धेय श्री युवराज सिन्हा जी, और सच बहुत बढ़िया कहन लिंक के युवराज हैं। हमें कहा झाल भाई के एक चिन्ह है तेन युवराज सिन्हा है, और साधुवाद देवा सबों के श्री चरण में पूरा नमन निवेदित करत अब आप मन ले चलतन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचे रामचरित मानस के द्वितीय सोपान के दोहा नंबर 129 के नीचे के चौपाई जो संकेत करते कि वाल्मीकि महाराज जी फिर जब भगवान राघवेंद्र सरकार पहुंचते, अब याद हमारे श्रद्धेय शर्मा जी वो बात ला भी शुरुआत के रखी वो दिन जब वो पहुंचते भगवान राघवेंद्र सरकार एक बात कहें और एक ठन बढ़िया समन्वय है जिन रामायण के रचिता है हमारे वाल्मीकि जी और जेखर बारे में लिखे राम जी के, ये बोले जिन रचिता है जिन रचना करे और जेखर बारे में दोनों के दोनों जब मिलते हैं और वो समय भगवान राघवेंद्र सरकार सादर नमन निवेदित करके पूछे कि मैं रहा हूं कहाँ, ये जगह मोला बता देते। अब क्या भगवान राघवेंद्र सरकार लोगन ला संदेशा देते कि जब 14 बरस के वनवास और 14 बरस के वनवास में 14 स्थान बोला बताते हैं, और सियानन मन कहे ये 14 हमार और बाहर नहीं हमार भीतर है, हमारे शरीर है 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो कुल मिला के 14 ये अलग अलग तरह के अलग अलग लेते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की क्या समन्वय है और जिन आज मोला संकेत आदरणीय देशमुख जी के द्वारा प्राप्त हुए है, बोले अभी तक के 5 स्थान बताए जा चुके हैं। एक ठन और किंकर जी महाराज एक बात बढ़िया कहते कि भगवान राघवेंद्र सरकार के 14 बरस वनवास में ओकर मुख्य उद्देश्य का है, मुख्य लक्ष्य का है, तो तुलसीदास जी लिखेन मुनि गण मिलन विशेष बन, विशेष रूप से मुनियों से वन में मिलना, और वन में मिलना मुनियों से, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बात बढ़िया कही मुनि मन से मिलना, तो रास्ता में मुख्य 3 मुनि मन से 3 चीज पूछते हैं। बोले का पहला मुनि जैन है वो कौन, तो हमार भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। अब भरद्वाज मुनि से मिलके कहन कि ये बताओ मोला कि नात कहीं हम कहीं मग जाए, हम कौन रास्ता से जाए। अब भरद्वाज मुनि रहने वाला कहाँ के, तो गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वय करते हैं कि ये भरद्वाज मुनि रहते प्रयागराज में, जहाँ त्रिवेणी संगम है, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और वो तीनों के तीनों बोले कौन कौन से, तो किस गंगा यमुना और सरस्वती, और तीनों का है तो हमारे महाराज जी बढ़िया कहा है कि ज्ञान योग गंगा, कर्म योग यमुना और सरस्वती है तेन कौन से,
तो एक जन की ये भक्ति योग गंगा और कर्म योग यमुना और ज्ञान योग के रूप में सरस्वती। तो ये 3 रास्ता है और तीनों रास्ता में आप कौन रास्ता से जा सकते हो, आप मोला पूछते हो भरद्वाज मुनि के। और भरद्वाज मुनि एक बढ़िया उत्तर देते, बोले आप पूछते हो कौन कहीं मग जाही, तो उत्तर देवत कहते सुगम सकल मग तुम कहाँ। तुलसीदास जी महाराज कहें तुम कहाँ आई, बोले सबो रास्ता पर सहज है सरल है आप जाओ। तो कुल मिला के मुनि हमारे भरद्वाज से पूछना कौन रास्ता में जाना। और तीसरा नंबर में दंडकारण्य के पास हमारे अगस्त्य मुनि महाराज है, तो किसा बोल मंत्र ऐसा दो कि मैं राक्षस मल्ला मार सकूं। लेकिन हमारे वाल्मीकि महाराज जी महाराज मिलिस, तो वाल्मीकि महाराज में पूछे मैं कौन जगह रहा हूं। कहे तात्पर्य ये कि रहे के जगह यदि बता सकते तो वाल्मीकि महाराज जी बता सकते। काबर जिन संस्कृत में मानस के माने रामायण के रचिता है, तुलसीदास जी महाराज के रामचरित मानस फेमस है, लेकिन कहो भी हो ही नहीं, ये नहीं कहे रामचरित मानस हो ही की, सब ही कही रामायण हो ही की। तो राम के रहे के घर यदि कोनो बता सकते तो रामायण में जन वो लिखे तेन रचिता बताई तो किस रहे जगल मोल बता दवा। लेकिन वो तो प्रश्नों पर प्रश्न कर देते, माने उत्तर देना चाहिए वो प्रश्न से उत्तर, आप कहाँ नहीं होते मोल बताओ। लेकिन आगे बढ़ीन तो जैन मोला मिले वो 6वां स्थान मिले, ध्यान चाहो माने भगवान के रहे के 6वां स्थान। देशमुख भैया बढ़िया 6वां देह संकेत करा तो ये छाटे वाला हरे और आदमी भी 6वां और 6। लेकिन तुलसीदास जी महाराज बढ़िया कहें ये 6वां कौन से हरे, तो आप देखो 5 स्थान जिन बताए गए। पहली श्रवण ल बताते, आप सब जाना था। एक बाद वो कौन ल बताते, तो किस आपके श्रवण के बाद बताते कौन ला, तो किस नयन ल बताते। तीसरा नंबर में आंख जीव ल बताते जलधर अभिलाष से। एक बाद तुम ही निवेदक भोजन करही, तो कर के द्वारा हाथ के द्वारा। और एक बाद जिन 5वां स्थान जिन बताए जाते वो चरण के द्वारा सब कारोबार करे के बाद। तो कुल मिला के आप देखो ये वाह्य है पूरा 5 है तेन। कौन से श्रवण इंद्री, एक बाद कौन से किस नयन, ओखर बाद कौन से जीवा जासु ये जीव रचना, एक बाद एक कर से हाथ के द्वारा, फिर एक बाद चरण के द्वारा। लेकिन 6वां नंबर में जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि के वो माध्यम से वो जिन स्थान बताते तेल का बताए, मैं अब चौपाई पढ़ देता हूँ। 2 नंबर तुलसीदास जी 2 नंबर से 129 के नीचे लिखते हैं कि काम कोह मद मान न मोहा, और लिखे लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। फिर कहें जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसौ रघुराया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे माने अब ये बाह्य से अंतःकरण की ओर उतरे के अब शुरुआत। और ये अंतःकरण के माने हमारे बाह्य ल देखबो बाहर ल देखबो, बाहर में सुधार होना चाहिए ओकर बाद अंदर में। तो कुल मिला के मुझे ऐसे लगते कि कान रहे के जगह है कि कान के द्वारा हृदय में स्थान काबर भगवान है तेन रहते कहाँ, तो तुलसीदास जी महाराज के हृदय में रहते ओखर भवन हृदय है हमार, दिल है हमार दिलवर के। अब वो माध्यम बनाते आपके कान ला, आपके आंख ला, आपके जिह्वा ला, जीव ला, रसना ला, और एक बाद कर के द्वारा कर्म के द्वारा, एक बाद चरण के द्वारा, और एक बाद जिन मन मिले। मैं कुल मिला के देखत रहे मन ऐसे लगी कि ये 6वां नंबर के जिन स्थान बता है एमा के ठन, तो तुलसीदास जी महाराज लिखे 12 ठन बताते, 6 में डबल डबल अंतःकरण में। और काम को मद मान न मोहा 5 पहली लाइन में, काम कोह क्रोध मद मान न मोहा, तो ये हो गए 5। और आगे उतरू अब लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, 5 4 9। एक बाद
तुलसीदास जी फिर नीचे उतरे, बोले कहा जिनके कपट दम नहीं माया, कपट 10 और एक बात दम्भ और एक बात आखिरी में लिखे न माया, कुल मिला के 12, 9 3 12, पहली अर्धाली में 5, दूसरा में 4 और तीसरा में 3, तो कुल मिला के 12, तो 6 दूनी 12। और स्थान हमला देते एक देते कहीं स्पष्ट रूप में भगवान हमारे आपके जीवन में 12 बजे आते, और वो तरफ आप देखो तो भगवान भी 12 बजे रात के आते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी विनोद शैली में कहावत है, पता नहीं कबू कबू भगवान ने पूछे कि भगवान आपको अजीब, जब तक 12 नहीं बजी तब तक आप आने वाला नहीं होगा। आदमी 12 बज जाते, और आजकल के छठी रामायण तो 12 को पार हो गए। मैं ध्यान चाहूं करते थे कि आदमी के जब हालत खराब होते तभी काबर आते हुआ करते थे। एक चीज बढ़िया कहे कबू कबू मैं कहता तक बोले नंद है जब बाबा हो जाए, राजा दशरथ के जब चौथापन आ जाए, तेकरे बाद भगवान आते। मतलब ये है कि युवावस्था में जोश तो रही लेकिन होश रहने वाला नहीं है। ईश्वर ला सहज में समझना मुश्किल है, तो कुल मिलाकर कहना चाहे सहज में ईश्वर आने वाला नहीं। तो पहली शब्द पहले लेकिन काम को मत मान न मोहा, बोले जेकर जीवन में काम क्रोध मद मान अभिमान और मोह और शब्द लिखे लोभ न कपट दम नहीं माया। और तुलसीदास जी लेकिन नीचे लिखते लोभ क्षोभ न राग न द्रोह, जेकर जीवन में राग नहीं है, द्रोह नहीं है, क्षोभ नहीं है, और एक बात हो कि तिनके कपट दम नहीं माया, और जेकर जीवन में दम नहीं कपट नहीं माया नहीं, और अंत में कही तिनके हृदय बसहु रघुराया, ये तीनों बसे पर नहीं की आप रही हो, ये सबो नहीं रही ते आप रही हो, माने जगह खाली होना चाहिए रहे के, ये भीतर में ही मर रहने वाले भीतरों में। और पहली शब्द का उपयोग करिए सो इसे एक एक ठल्ला चर्चा करूं तो मोर समस्या है, लेकिन मैं शुरुआत करूं काम। काम समाज में वंदनीय है कि निंदनीय? पहला प्रश्न। जैसे किंकर जी महाराज समाज में कई के चरित्र एक नए रूप में दी, कई वंदनीय है कि निंदनीय है? तो लोगन में लगे कि कई निंदनीय है। कब? बोले तब राम ला 14 वर्ष के वनवास 2 वरदान मांग के दे दी तब। लेकिन वंदनीय कब है? बोले कब? बोले यदि 14 वर्ष के वनवास नहीं होती तो राम राज्य नहीं आती। तो ये सर्वश्रेष्ठ कारोबार करने वाली कौन है? केकई है। हमर किंकर जी महाराज तो एक ये शिव के भूमिका निभाते, जिन जहर ला पीने वाली है बोले भरत मंथन के, ये तो कैकई माता है। तो कैकई माता आप दोनों रूप में दे सकता हो कि कैकई निंदनी भी है, कैकई वंदनी भी। तो वैसने हमारे महाराज जी एक बात फिर कहीं, एक काम ल शुरू में रखे, और काम ला अक्सर हम कौन रूप में देखते हैं कि काम हमेशा निंदनीय है। ये है लोगन मन के दिमाग में निरंतर चलते। लेकिन ये मान के चलो यदि काम नहीं हो ही तो जीव के निर्माण भी होने वाला नहीं। माने काम के भूमिका सर्वश्रेष्ठ है, निर्माण के कार्य। काम यदि ना हो तो तुलसीदास जी महाराज के ये संसार में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। व्यवहारिक रूप में ये कहे जाए कि यदि कोई इच्छा नहीं हुई तो फिर कार्य कैसे कैसे लोगन मना एला पाना है ओला पाना, इसे करना है कि कोई फिर कैसे वो जी। लेकिन एक बात हो कि काम एक ऐसा विलक्षण शब्द है व्यवहारिक पक्ष में। आज आदमी का काम नहीं मिलते कहीं के ना सरकार ले लोगन मन परेशान करत है। बोले हर आदमी ना काम चाहिए, तो ना काम यदि नहीं मिले तो आदमी मन कैसे हो गई? बेकाम हो जाये, बेकाम हो जाये, बेरोजगार हो जाये। व्यवहारिक पक्ष में काम सबले चाहिए ताकि जीवन यापन के साधन बने। लेकिन अंतःकरण में जिन काम है वो कामना मानी इच्छा वाले बात है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी समन्वय करते, काम ला हमेशा शुरू में
आवाज आवाज भैया जी, आवाज 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 चालू कर लीजिए। स्पष्ट रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समन्वय करते कि काम है वो हमारे आपके जीवन के लिए उपयोगी भी है, और काम यदि नियंत्रित हो जाए, मर्यादित हो जाए, तो हमारे जीवन के लिए काम सर्वश्रेष्ठ है, कर्म ही हो जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन बात लिखी तेल मैं ले लेता हूँ और उदाहरण देवत आपके ये बीच में भाव रखे के प्रयास कर रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की गीता में कामा क्रोधो क्रोधो अभी जाए थे, काम से ही शुरुआत हुई, और काम इच्छा पूरा नहीं हुई तो आपके अंदर में फिर क्रोध उत्पन्न हुई, और ये क्रमशः चलत जाही। एक से तुलसीदास जी महाराज में चौथा नंबर में मोहल लिखते काम को कोप मद मान न मोह, और रावण लभी विभीषण समझावत की थे, बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बोले जैन रास्ता में ते जावत बड़े भैया वो नरक ढर ले जाए वाले रास्ता है, काम क्रोध मद लोभ। और तुलसीदास जी लेकिन सब और लिखे विकट अकन है, केवल सब छह ठन ही नहीं, सदविकार ही नहीं, एमत गोस्वामी तुलसीदास जी 12 ठन भाव देते, माने ओकर से जुड़े बहुत है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये बोले कौन में यही कान में तुलसीदास जी हमारा सुंदर कान में भाव देते। लेकिन एक बात वो तुलसीदास जी लिखे, बोले ये त्रिविधम नरकेस्यदम द्वारम, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन लिखे थे, बोले 3 है तेन काय नरक के द्वारे काम क्रोध लोभ कर। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के काम क्रोध लोभ तेन ही भरनो है, प्रबल खल काम क्रोध और लोभ। बोले खल है ना, राक्षस मन है, मारना बहुत मुश्किल है। राजा शर्माणी जी महाराज विनोद में कही थे खल कौन ला कही ऐसे नहीं, तोरे खाओ ला के बढ़िया अर्थ बोलते हुआ, खा माने तोरे खाए और ला माने तोरे संग लड़ाए, ये हरे कौन खल तक इसे इतना खतरनाक है। और एक तो कई कई बात आते तो कि ये जिन काम क्रोध लोभ है तेन खल के रूप में, और यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समन्वय करी तो काम का के द्वारा उत्पन्न हुई, लोभ की इच्छा दम बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परस वचन, मुनिवर कहे बिचारी। बोले काम के केवल नारी, ये काम जिन उत्पन्न करते वो नारी उत्पन्न करते, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिखना। और एक से धनुष यज्ञ जन होते, श्री सीता जी ला सबको पाना है, श्री सीता जी वहां भक्ति के रूप में है, तो लोगन मन ये स्वयंवर ही समझिस वरण कर ही है। लेकिन कई जन ये समझिस बोले ये केवल स्वयंवर नहीं है, ये धनुष यज्ञ है, और यज्ञ में आहुति देना है और देना है तेकर बात पाना है। लेकिन कई जन तो केवल पावर आदि से उकर जीवन में समस्या उत्पन्न होते। और एक बढ़िया उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अकन बात लेके हमन लोग आपके जीवन में काम को मद मोह न सामन, एक बात किस विमल विवेक विराग बढ़ावन। बोले यदि आपके जीवन में काम एमन आग है तो समस्या के समाधान कैसे करे जाए। तो एक जन तो ये केस भैया काम वात कप लोभ पारा क्रोध पितनी छाती जा रहा प्रीत करे जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। एक काम है तेन वस्तु का का है, तो किस काम वात कप मोह सकल व्याधीन कर मूला तिनते पुनि उपजई बसूला, ये बहुत सूल शरीर के दर्द देने वाला काम है। और एक चीज है ये कहना है मोर कि काम के द्वारा हम सबके उत्पत्ति समाज में हम सबकी उत्पत्ति होए, और यदि काम ना हो तो जीव की उत्पत्ति नहीं हो, और जेन उत्पन्न करे है तेन केवल निंदनी कैसे हो सकते है। कोनो रूप में समाज के लिए वंदनी भी है, लेकिन निंदनी कौन रूप में, तो नारद के जीवन में जिन काम पदार्पण करते, और एक से रामचरितमानस में काम के प्रतिमूर्ति के रूप में कौन ले जाते, तो तुलसीदास लेकिन मोह दस मौली तद भ्रांत अहंकार आकारी जित काम विश्राम हारी, मेघनाद है तेन ल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काम के रूप में समाज में प्रदर्शित करते।
लेकिन एक बात कहें, ये हमारे आपके जीवन में दो तरह की स्थिति है। ये घर में हम हवन, और घर में दीवार तक है, और घर में दरवाजा तक है। तो तुलसीदास जी ये कहें कि दो तरह के है। एक है तेना जेल खाना है, आप बना लू कठोरता यदि देखो तब, और एक है तेना हमार घर है। जी घर घर में वो कामा तो कि घर में और जेल खाना में का अंतर है। तो वो का है मालूम, बोले यहाँ खिड़की है वो दरवाजा है, लेकिन याद कर बे दोनों पार सकरी लगा सकता है, जो दोनों पार ताला लगा सकता है घर में। लेकिन जेल में का है मालूम, वहां क्या कर सकते हैं, तोर हाथ में नहीं है, भीतर में नहीं है, बाहर में दरवाजा है। बाहर में दरवाजा तो है, लेकिन भीतर में सक्रिय ताला नहीं है, अंदर में बाहर में वो दूसर के हाथ में। तो ते यदि काम है तो जीवन में, और काम यदि नियंत्रित है और काम मर्यादित है तो समाज के लिए कोई नुकसान नहीं। लेकिन काम अमर्यादित हो जाए, केवल पागल खाना के रूप में बोला प्रदर्शित करे आदमी है कि जैसे केवल काम में आसक्त है। और एक बात तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते, बोले कैसे, तो मैं नारद जी महाराज के बात ले लो। एक ही बात है, नारद जी महाराज जब तप करते और इंद्र रहते, देखिस कि मोर पदलत नहीं ले ली, सुख हाड़ ले भाग सक नोला। माने नारद जी के जीवन में जो निरंतर भगवान के नाम लेने वाला है, सब जगह आने जाने वाला है, एक दिन सुंदर रम्य स्थान देके गंगा के तट में वो मस्त पूजा में ध्यान में बैठ गए। लेकिन दूसरा लगे कि वो कुर्सी पर बैठे, तो ये इंद्र तो है जे ना तुलसीदास जी महाराज के, ये भोगवादी है, कामवादी है, जे वहां रहने वाला है, और बोला हमेशा अपन कुर्सी के चिंता है। और एक से कहीं वो काम देवल भेजते होकर ध्यान भंग करे खातिर पर, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन भयउ न नारद मन कछु रोसा, एक कनिक क्रोध नहीं हुई चूला। लेकिन जावत जावत एक बात बोलिस, हमारे किंकर जी महाराज भी लक्षण व्याख्या करते करे, बोले जाएग बे काम ओकर कान में बोलिच तेहा बहुत बहुत दमदारत नारद जी, तो काम एक कनिक नहीं सतै, तो एक कनिक क्रोध नहीं है, केवल एक ही काम करीज कि तोर सलिक मिलना दुर्लभ है, इसे कि ओकर बड़ाई भर कर देते। तब बड़ाई करीज नहीं, तब कान के द्वारा वो धीरे से वो कर हृदय में उतर गए। मैं ध्यान चाहूं, एकरे से थी पहली स्थान ला कान की, कान जिनके श्रवण समुद्र समाना, अब वो कान के द्वारा का पहुंच गए हृदय में, वो जैन बड़ाई करीते अहम पहुंच गए। और एकरे से थी वो भगवान रहते बाहर निकल गए। और एकरे से थी तुलसीदास जी समन्वय करते कि काम ल जीत गए, कि सीधा रहेंगे रहेंगे वो आखिर में जाते, आखिर में रन क्योंकि कछु न रोसा, तो काम ल भी जीत गए, क्रोध ल भी जीत गए, लोभ ल, तो लगे ये काम क्रोध लोभ ल जीतने वाला कौन है, काम ल जीतने वाला भगवान शंकर है। भगवान शंकर में बाकी जगत भी जा सकत रही से। अब भगवान शंकर में जब पहुंचे तब भगवान शंकर समझे भैया सुन आए बढ़िया है, स्वागत करते। और एक बात लगी नारद जी आज राम कथा सुनाही, लेकिन सुनाई से नहीं कौन से कामचरित सब भागे, रामचरित नहीं सुनाई, कामचरित सुनाई। अब देख मैं ध्यान चाहूं, काम आपके जीवन में आपने जीत गया, काम को जीत लिया मान लो, या काम को आपने रख ये कर लिया, समन्वित कर लिया, लेकिन आपके मन में हुआ कि मैं काम को जीत गया। वो कैसे, तब मैं उदाहरण बताता हूँ। बोले एक टन तारा है, हमारे महाराज जी बढ़िया बतावे, एक नदी रहा है और नदी में थोड़कन बाढ़ आ गिरी, तनाकना रही से, तीन जन ऐसा आदमी रहन है, तीन जन ऐसा रहन है जन साधु है। और साधु मन जब हम खड़े रहीस तो दो जन महिला येती लईस, तो महिला मन के कि हमन महिला हमन नहाक नहीं सकन, समुद्र लाभ नहका देते। तब वो साधु मन के हम लोग महिला का मुख नहीं देखते, काम के केवल नारी, हमारे पंथ में ऐसा बात कहा गया है, तो हम नहीं नहकान भैया, ओकर तरफ ले देखन के मुले से चलका कर दी। लेकिन एक जन साधु के हम साधुअन और यदि कोनो तकलीफ मिला थे का काम के,
तो वो साधु का करिस मालूम, गीच और महिला मन लगे तुमने काम करो और दोनों हाथ ल पकड़ो और दोनों हाथ ल पकड़ के पार ले वो पार न का दी। तो दो जन साधु रीते दोनों जन में वो एक जन में बोलना बंद कर दी, बोले हमार में महिला के चेहरा नहीं देखना चाहिए और ये महिला मन ल पकड़ के पार ले वो पार न हटा दी। तो अपन गुरुदेव मेरे जाके कही सोड़ा कि क्यों बात नहीं कर रहे उनसे, बोले इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो महिलाओं को इस पार से उस पार न पाया ये। अरे तो बोले क्या गलती कर लिया, बोले वही दोनों महिला को पकड़े वहीं छोड़ दिए, वहीं छोड़ दिए और तुम दोनों अभी तक उसको पकड़े हुए हो, मतलब काम को वो जीत गए तुम लोग। देख रहे थे तुलसीदास जी महाराज के कि वो मन में जिन भाव जिन मन में घर कर जाते उसने नारद जी और नारद जी महाराज फिर काकर में पहुंचे, सब जाना था भगवान शंकर में और भगवान शंकर देखे कि मोर में कहे भैया भगवान विष्णु में मत कहे, लेकिन अगला घटना होते भगवान विष्णु में फिर पहुंच जाते और भगवान विष्णु होकर उठ के प्रणाम करते, स्वागत करते, भैया आइए आइए। और तोरे से सब चीज होते दादा, आदि आदि सब बात की मैं कथा सब जाना था, केवल जिन भाव में लेना चाहता हूँ तेन में। और एक बाद भगवान विष्णु वो का करीस वो धीरे से माया के चक्कर में फंसा दे। तो देख ये जब का चौपाई में पढ़ा था एक एक घटना में सब वो समाहित हो जाते, बोले का नहीं, काम को मद मान न मोहा और इन लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, बोले काम नहीं होना चाहिए जेकर अंदर में, क्रोध नहीं होना चाहिए, तीसरा नंबर में किस मद नहीं होना चाहिए, कोई पद लपा के मदांध नहीं होना चाहिए, फिर किस मान ल नहीं खोजना चाहिए और अभिमान नहीं होना चाहिए, फिर किस मोह नहीं होना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के एक के उत्पन्न हो से सब उत्पन्न हो जाते। अब ये कैसे हम करबो, तो नारद जी महाराज ओखरे कारण वो भगवान के माया में सिल निधि राजा नाम सिल निधि है, लेकिन बहुत कठोर है हुआ। अब एक से तीन विश्व मोहनी के चक्कर में फंसा के माया में फिर नारद जी महाराज जन काम क्रोध लोभ जीत क्यों कहते, पता चल जाते कि काम क्रोध लोभ जीते के नो है। मोर कहे तात्पर्य कि काम क्रोध लोभ ये शरीर ले निकाल दे कही ते निकलने वाला नहीं, त्याग दे कही ये त्यागने वाला नहीं। सहज रूप में कोनो आदमी मन मंजन घीसत रहते, अब मंजन घीसत रहते तेन बार बार समझा लेते हैं, मंजन ल छोड़ देवेगा, तंबाकू खवेल तंबाकू छोड़ देवेगा, बीड़ी पियल के बीड़ी पियल ते छोड़ देवेगा। ये बाहर ले आए बीड़ी है, भीतर ले नहीं आए, ते बाद में सीखे है, तंबाकू बाद में खायल सीखे है। और ये मन है जब बाहर के चीज है नहीं छूटा है तो तोर भीतर में काम क्रोध लोभ तेन कैसे छूट जाए। एक से मानस में आयुर्वेद शास्त्र में कही यदि आपके शरीर में काम क्रोध लोभ मोह मत ये सब नहीं होगा तो ये शरीर रहने वाला नहीं है। कफ वात पित्त नहीं होगा आयुर्वेदिक शास्त्र में तो ये शरीर रहने वाला नहीं है। एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करत की हमारे आपके जीवन के लिए समझावत कि नारद जी महाराज के जीवन में समस्या उत्पन्न कर दी, कौन है काम है, जीत गए केरी से तेन फंस गए होमा। और एक से फिर भगवान के स्वरूप मांगते कि नहीं मोल विश्व मोहनी चाहिए के पहले दिन कहते काम दे जीत गए के, बाद में भगवान फिर वो मोबाइल लगाते कि भगवान आपसे कुछ काम रही से तपस्या करके तते काम ला जीत गए रहे कहा और फिर आज काय काम पड़ गए तक आज एक ठन काम पड़ गए तो काम लग जीत गए तो काय काम पड़ गए। ओकरे से तो बताना चाहते कि काम ला जीत गए वैसे कि कहना ही गलत बात, काम ला में संतुलित कर ले, क्रोध ला में संतुलित कर ले, लोभ ला में संतुलित कर ले, ये हमारे शरीर के अंदर ये निकाले नहीं जा सके। और जेकर अंदर में संतुलन है तब कहीं भगवान के ओकर हृदय में निवास करो काबर वचन एक से लिखे वचन कर्म मन मोरी गति और भजन करही निष्काम तिनके हृदय कमल मो सदा करो विश्राम। सकाम निष्काम और काम के सब जाना तो स्थिति ला देख रहे थे। तुलसीदास जी महाराज एक बढ़िया उदाहरण दिस, देवता मन निवेदन करी सब देवता मन नारद जी के भी समस्या समाधान हो जाते और बाद में बोला फिर अगले जन्म पर वो खर योजना बना लेते। एक वो विश्व मोहनी से भगवान स्वयं विवाह कर लेते और नारद जी ला बता देते याद रखबे काम क्रोध लोभ जीतने वाला कोनो नहीं है और भगवान मुनि असन ला
जब ऐसा चक्कर में फंसा देते हमन तो फंसे फूसा है दादा दिन मतलब बचना कैसे तो इखर द्वारा हम लोग मिलते। वो बोले कैसे, तारकासुर नाम के राक्षस जी, तारकासुर नाम के राक्षस बहुत परेशान करेल दल्ली, और तारकासुर नाम के राक्षस जब परेशान करिस नहीं तो समस्या पैदा होगी, और एक से उपाय करेगी तारकासुर नाम के राक्षस हमारे पर। और वो तपस्या करके कहते कि मैं शिव जी के अंश से और पार्वती के अंश से संतान जन्म देखर से मर हूं, अब एक से भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। फिर एक से प्रार्थना करें कि कुछ उपाय कर, तो वो समाधिस्थ हो गए, तो ओला जगाए बर समाधि से काम में सब निवेदन करते। देख होती काम के दुरुपयोग और काम के सदुपयोग, काम आते अब एक बात का करे, जब प्रार्थना करी देवता मन तुलसीदास शब्द लिखते, प्रगटे विषम वाम झस केतु, प्रगटे विषम वान झस केतु। ये झस केतु का है, हमारे महाराज जी महाराज बढ़िया का है, बोले केतु में, बोले कामदेव के केतु में पताका में ओकर ध्वज में कार ही से इसे कहा नहीं तो मछली के चिन्ह ही से, ये मछली का हमारे महाराज जी का है, मछली के चिन्ह माने मछली ले जैसे पानी से निकालना माने मछली के मरना, वैसने कामी व्यक्ति ला काम से बाहर निकालना माने वो खर मरना। देखर से थे तुलसीदास जी महाराज के कामदेव से निवेदन करी साहब कुछ करो, तो कामदेव फिर भगवान शंकर ला जगाए खातिर बर सम ध्यान से जगाए खातिर बर वो पेड़ में गिस, और कौन से पेड़ में धनुष बांध धर के बैठीस, कौन से पेड़ में हमारे महाराज जी का है वो रसाल का है आम के, तक इस भगवान काम मन कहाँ बैठते, काम के राम के भक्त मन नीचे में बैठते, और कामदेव कहाँ बैठते ऊपर, और ये तिल बाण मारी सोखर हृदय में, लेकिन ओखर पहली का करिस मालूम, सब लोग काम में करते। अरे भैया एक जन ला जेल करना रही से वही ला छोप पैदा करना रही भगवान शंकर के हृदय में बाण मारना रही से सब काम में करे का जरूरत, तो तुलसीदास जी महाराज लिखिन वो समय बचा देते, कौन है कोनो रूप में बचा देते, जैन भगवान जैन बचा दिस तो उन्हें बच गए, तो सबके सब गए। और काम कैसन खतरनाक है, तो महाराज जी बतावे कि एक जन आदमी के जन हत्या कर दी, जो सुते रहे तेन ला, तो वो पूछेगी भैया ते कर हत्या काबर करे, तो वो समय के एक बहुत बड़े वकील से जेकर ना हमारे किंकर जी महाराज है कैलाश नाथ जी, और कैलाश नाथ जी से तेन वो पूछी सकेला में ये बता तोर जान पहचान रही से ओकर संग कोई दुश्मनी रही से ते ओकर हत्या काबर करे, तो किस न ओकर जान पहचान रही कबू देखे रहे और न ओकर संग दुश्मनी रही से, और मैं वो जानो तक नहीं तो मारे काबर, तो किस मोर मेरे फरसा रही से, और फरसा रही से नहीं तेल धार करवाए पर बाजार गे रहे, और बाजार से जब लौटे धार करवा के तो ये आदमी सुते देखे, तो मोर में जब ये धार कट डरे हैं, और ये धार कट डरे हो तो सही काम करी के नहीं की केवल में मार पड़े। तो कुल मिला के है कि काम अति खतरनाक है आदमी के जीवन में, बिना जाने पहचाने बिना कुछ के, जैसे वो धार देखते नहीं धार करे कहने के कोई मार डरते, वैसने स्थिति आदमी को जाते। और स्थिति गोस्वामी तुलसीदास जी के आदमी के जीवन में राम और काम दोनों समन्वित है, तो राम के विवाह में, और कोई भी विवाह हुई तो बगैर काम के होने वाला नहीं है। और यहाँ तक के कहते भगवान राघवेंद्र सरकार के शादी भगवान राघवेंद्र सरकार, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज रीते लगाम रही से, बोले कैसे घोड़ा नाचे, घोड़ा नाचे और बोला भगवान राघवेंद्र सरकार नचवाए, माने रामदेव काम के ऊपर कामदेव पर बैठ के नचवाते, माने काम के लगाम ला अपन हाथ में धरे। लेकिन एक घटना घटते, एक घंटा करिस मालूम, एक दिन के बाद कोनो टांगा लगे और 4 बजे बुला रही से, और बुला रही तो सुबह सुबह घिस होकर में कि चल भैया जल्दी जल्दी ते 4 बजे बुला रहे हो 5 बजे, और घिस कहते नहीं तो जल्दी जल्दी घोड़ा फांदी टांगा में, लेकिन कुछ देर जाके वो क्या हो जाए, वो कुछ देर जाके रुक जाए, तो रुक जाए तो कोनो पूछिन भैया कैसे हो गए, ऐसे कि नहीं तो घटना कैसे हो गई, कैसे कि पूछिन तो वो बतावे स्थिति कैसे, तो कैसे घोड़ा छोड़ कर जाए और टांगा वाले फिर नाचे, छोड़ कर जाए फिर टांगा वाले नाचे, घोड़ा नहीं नाचा दृश्य में ध्यान चाहू ना, टांगा वाले नाचा दृश्य। आज
शादी होते, शादी में नहीं घोड़ा नहीं नाचे, वो जाए रीते बराती है यहाँ तक के दूल्हा नाचल धल्ली। तो लोगन मन के आज के स्थिति बड़ा बदल गए, बोले काम माने घोड़ा नहीं नाचते, घोड़ा आदमी मन ला नचवाते, माने काम हाँ वो विवाह में लोगन मन ला नचवाते, हाथ में लगाम नहीं है। लेकिन वहाँ भगवान राजन सरकार जेन घोड़ा पकड़े रही नहीं, वो नाचा थे और नाचत नाचत एक घटना हो गए। बोले कैसे? वो नाचत जाए, आगू ढम नहीं बढ़े, पीछू ढम घुचत जाए। तो भगवान शंकर के मोरे ढरे घोड़ा काबर आते, थोड़ा ध्यान लगे। तो भगवान शंकर ध्यान लगे जिन काम रे पुए काम ला जला रही से वो एक नेत्र लेकर के माने आंख तीसरा नेत्र खोल के आज वही काम ये नाचत है। पूछी जे कैसे? तो वो काम दे घोड़ा के अब मूल जला बताते हैं। वो दिन मोलत है का करे रहे, जला दे रहे, आज मैं नाच के तोला जलावत हूँ, ते मोल जला बता तो अभी जला सकता हूँ। एक काम कर, वो तोर ऊपर बैठे राम तेला नीचे उतार। तो इस आदमी के जीवन में काम तो है, लेकिन राम ओखर पर बैठे रहे तो कोनो तो नुकसान करने वाला नहीं है। ये भाव के साथ मैं पनवानी विराम दूं। तुलसीदास जी महाराज बड़ा